लेकिन पूरे देश में जिस तरह से बारिश, बाढ़ और आफत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश के लगभग 27 ऐसे राज्य हैं जहां पर इस समय आफत की बारिश लोग देखेंगे। लेकिन लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए। मौसम वैज्ञानिक लगातार ये बता रहे हैं, क्योंकि अभी ये बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट सकती है। चारुल, बिल्कुल, देखिए देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि बारिश किस तरह से शुरुआती तौर में जब तापमान बढ़ रहा था तो ये बारिश राहत थी, लेकिन अब ये बारिश आफत बनकर टूटी है, कहर बनकर टूटी है। बाढ़ जैसे हालात न जाने कितने राज्यों में हो चुके हैं। असम की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, आप बात कर्नाटक की कर लीजिए, केरल की कर लीजिए, दिल्ली में खुद आपने देखा कि पानी की वजह से, यानी लगातार हो रही बारिश की वजह से किस तरह से जल जमाव जैसी स्थिति बनी हुई है। कई राज्य ऐसे हैं जो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। अंशिका आपको बताएंगी ग्राफिक्स के जरिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रही है चारुल की हर जगह जल जमाव की स्थिति है और ऐसे में कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गुजरात से लेकर हर जगह सिर्फ बारिश ही बारिश है। 20 से भी ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर तेज बारिश हो रही है और गुजरात की स्पेशली बात करें तो यहां पर 10 इंच से भी ज्यादा बारिश हो रही है। जब हमारे सहयोगी से हमने बातचीत की थी तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि गुजरात में ऐसी बारिश कभी नहीं देखा उन्होंने, लेकिन अब जिस तरीके से बारिश हो रही है, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान डूब चुका है कह सकते हैं और खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही है। अब आपको बताते हैं, देखिए कि आखिर कहां पर क्या क्या स्थिति है। गुजरात की बात करें तो अगले 5 दिन तक लगातार ऐसी बारिश होगी। राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें अहमदाबाद की तो अहमदाबाद के कई इलाकों में भी लगातार बारिश हो रही है और 3 से 12 इंच बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में झमाझम बारिश के आसार है और दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि लगभग 4 से 5 दिनों में जबरदस्त बारिश होगी और ऐसे में पहले से ही सावधानी, सतर्कता बरतने की बात की जा रही है। लेकिन अगर बात करें असम की तो असम की स्थिति शायद किसी से भी नहीं छुपी। असम में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति बनी, तमाम लोग अपनी जान गंवा दिए। लेकिन राजस्थान में भी हालात ठीक नहीं है ज्यादा। राजस्थान में भी जबरदस्त बारिश हो रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 20 से 25 ऐसे राज्य हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है और कुछ जगहों पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सागर, बिल्कुल, सहयोगी मेहुल झाला फोन लाइन पर पूरी जानकारी के साथ। मेहुल, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मौसम देखिए बहुत खराब है। मौसम विभाग लगातार ये चेतावनी भी जारी कर रहा है, लेकिन ऐसे में जरूरी ये हो जाता है कि प्रशासन भी अपने पुख्ता इंतजाम व्यवस्था किया रहे कि अगर बारिश के कारण अगर कहीं पर बाढ़ आता है, जलमग्न अगर सड़कें होती हैं तो कैसे उससे निपटा जाएगा। मेहुल, बिल्कुल, एक सबसे बड़ा अपडेट दे दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से टेलीफोनिक बातचीत की है और साथ ही साथ गुजरात की स्थिति का जायजा लिया है। जिस कदर से गुजरात में बाढ़ और बारिश के हालात बने हैं, कई सारे लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। तकरीबन 5,500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है और अब तक ये कहा जाए कि 61 लोगों की मौत हो चुकी है इस पूरे सीजन में। सीजन हालांकि अभी शुरू ही हुआ है बारिश का, पर सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद केंद्र सरकार करेगी, इस तरह से आश्वस्त किया है मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को। कुल मिलाकर देखा जाए तो सुबह से नर्मदा जिले में काफी दनादन बारिश हो रही है। तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर ही 10 से 12 इंच की बारिश हो चुकी है। साथ ही साथ मैं बताऊं कि वलसाड में हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। एनडीआरएफ की टीम वहां भी डिप्लॉय है और कुल मिलाकर 15 एनडीआरएफ टीम और एक टीम एसडीआरएफ की तैनात की गई है गुजरात में। मौसम विभाग की जो गुजरात के लिए चेतावनी दी है मौसम विभाग ने, अगले 3 घंटे में भारी से अति भारी बारिश 5 जिलों में हो सकती है। साथ ही साथ रेड अलर्ट 5 जिलों के लिए दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि सौराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है और दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। समझना चाहूंगी क्योंकि गुजरात के हम जो हालात देख रहे हैं उसमें कई जिले ऐसे हैं जो जलमग्न नजर आ रहे हैं, जहां पर बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद के भी कई जिले हैं। कौन कौन से जिले ऐसे हैं? दक्षिण का आप जिक्र कर रहे थे, वहां पर भी बारिश और बाढ़ का कहर। कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और बाढ़ का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है? मेहुल, बिल्कुल समुद्री तटीय इलाके हैं। मैं आपको बताऊं कि मुंबई से सटा वलसाड है, नवसारी है, उसके बाद ऊपरी एक क्षेत्र है डांग जो कि प्रवासन क्षेत्र है। डांग में घने जंगल है और इसके पैमाने पर बड़े पैमाने पर वहाँ बारिश होती रहती है। तो डांग है, सापुतारा है, नवसारी है, वलसाड है, साथ ही साथ सौराष्ट्र गिर सोमनाथ है,
नर्मदा जिला इटसेल्फ है एक अलग से, जहां पर भारी बारिश सुबह से ही हो रही है। सौराष्ट्र में गिर सोमनाथ है, जूनागढ़ है, अमरेली है, भावनगर है। उस तरह से देखा जाए तो कुल मिलाकर 15 से 17 जिले ऐसे हैं जो अभी अगले 5 दिन तक बारिश का सामना करेंगे। मौसम विभाग ने यह भी बताया कि अगले 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है जताई है। 15 तारीख के बाद कुछ मौसम में ठीक है बदलाव मेहुल, होगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जेके रमेश जुड़ गए हैं जो कि मौसम वैज्ञानिक है। जेके रमेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। जेके रमेश जी, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान डूब चुका है और झमाझम बारिश हो रही है। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं इस बारिश को, तो कहीं पर ज्यादा आफत है, लोगों के लिए परेशानी है ये बारिश। कहां पर क्या स्थिति बरकरार रहेगी, आपके हिसाब से क्या जानकारी मिल रही है? के जे रमेश जी, जो है ये तेलंगाना, महाराष्ट्र, थोड़ा सा वेस्टर्न मध्य प्रदेश, गुजरात में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगी। वेस्ट कोस्ट में भी, कोंकण कोस्ट में और कोंकण कोस्ट में भी ज्यादा बारिश कंटिन्यू करेगी। ये तो चलेगी तेलंगाना से लेकर पूरा गुजरात तक। वेस्ट कोस्ट, गुजरात और सौराष्ट्र और कोंकण कोस्ट में भी बारिश जारी रहेगी। जी अच्छा, केजे रमेश जी, अभी तक हमने देखा कि इस तरह के हालात अभी नहीं बने हैं। पिछले सालों को अगर हम उठाकर देखें कि 20 से ज्यादा राज्यों में एक साथ यही स्थिति है, लगभग 25 राज्य, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। अभी ये ऐसा था, पिछले जून पूरा जो है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा बारिश थी। हाँ। केरल में थोड़ा बारिश था। हाँ। बाकी जगह औसत से कम बारिश का स्थिति हम देखा है। और जून के बाद जुलाई में मानसून जो है पूरा अपना तेजी पकड़ा है और काफी कंट्री भी कवर किया है। अब जो है पूरा पिछले हफ्ते से लेकर अभी भी इस हफ्ता ये 2 हफ्ते जो है मानसून की बस धुआंधार बारिश का सिलसिला जारी है। पूरा पहले वाला कमी जो है, पूरा जून का कमी थी, वो सब पूरी हो गई है। +5 तक आ गई है कंट्री के हिसाब से मानसून की बारिश। और ये अच्छी बात है देश के लिए। डिलेड एक्टिविटी शुरू हुए जून में, थोड़ा इतना नहीं था, बट ये कैचअप कर रहे हैं। बिल्कुल है जे रमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।